बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन दिनों हो क्या गया है। वह बिहार राज्य के एक बड़े राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी उनकी भाषा देखिए तो इन दिनों लगता है कि वो विगत बहुत ही दबाव में है। विपक्ष या तमाम सोशल मीडिया पर लोग यह आरोप लगाते हैं या कहते हैं कि उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन फिर भी यह मैं कहना चाहूँगा कि वह दबाव में ज़रूर दिखते हैं। नीतीश कुमार जो पुराने नीतीश कुमार हुआ करते थे, जिनकी भाषा, सौम्यता, शालीनता, गंभीरता, जिनके सभी प्रशंसक हुआ करते थे, वह नीतीश कुमार किन कारणों से इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इस तरीके का बयान दे रहे हैं, यह हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इसका सीधा सीधा एक कारण अगर समझा जाए तो यह कि नीतीश कुमार दबाव में है, लेकिन यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वह किन दबाव में है। नीतीश कुमार को यह समझना चाहिए, बताना चाहिए कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं। उनके सर पर लोगों का विकास करना, रोजगार देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य मुहैया कराना और साथ साथ यहाँ के लोगों का राज्य का जीडीपी, मानव विकास सूचकांक, साथ साथ रोजगार का सुविधा उपलब्ध कराना है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो उन्होंने विधानसभा में महिला एवं माताओं बहनों पर जो बयान दिया, उसकी तो निंदा की ही जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो चलिए इस मुद्दे को छोड़कर उसके अगले दिन ही जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक दलित नेता है, दलित समुदाय से आते हैं और उनसे सीनियर भी हैं और एज में, अवस्था में, उन्होंने तुम की भाषा में प्रयोग किया। इसकी भी जितनी निंदा की जाए वो कम है। तो नीतीश कुमार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति उनसे सीनियर है, कम से कम उनको तो रिस्पेक्ट दे। अगर इस तरीके की भाषा का अगर आप सदन में प्रयोग करते हैं तो विपक्ष की ओर से भी कोई आपके लिए प्रयोग करेगा तो यह संसदीय गरिमा के खिलाफ है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट देना, संसदीय गरिमा में पालन होता रहता है। अगर हर कोई एक दूसरे को तुम और ताम की भाषा में प्रयोग करे तो यह भाषा बहुत ही निंदनीय है। अगर इसके साथ साथ देखा जाए, ये दो घटनाएं नहीं है, इसके अलावा विगत कई महीनों से ऐसे ऐसे वक्तव्य आते हैं बिहार के मुख्यमंत्री का कि लगता है कि वो बहुत ज़्यादा या तो ओवर कॉन्फिडेंस में बोल जाते हैं या फिर किसी दबाव में बोलते हैं। तो इन सब बातों के ध्यान में रखते हुए मुझे जहाँ तक लगता है कि उन प्रधानमंत्री बनने के लिए ही एनडीए छोड़ करके यूपीए में गया। यूपीए का नाम जो इंडिया अलायंस बना, तो बाद में जिसे लोग आजकल इंडिया अलायंस भी कहते हैं, तो उनका संयोजक पद भी नहीं मिला। इसकी भी उनकी कहीं ना कहीं दिक्कत रही होगी। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसके कारण नीतीश कुमार दबाव में दिखते हैं। लेकिन आशा की जानी चाहिए कि अब से उसके बाद से वो इसी भाषा का प्रयोग न कर, बिहार के विकास में ध्यान रखे और बिहार का विकास करे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।